आज वो चीजें देखने को मिली जो आगे की सियासत को न सिर्फ 2024 के लिहाज से बल्कि पूरी क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये जो बड़ी अपडेट्स क्या है ये समझिए। अजित पवार के साथ आज फडणवीस की बैठक हुई है। फडणवीस को चाणक्य भी कहा गया, कहाँ कहा गया ये मैं आपको बताऊंगी। अजित पवार ने गठबंधन को महायुति नाम दे दिया। वो कह रहे हैं महायुति है। अजित पवार को दल का नेता चुना गया है। ये तीसरी बड़ी जानकारी दे रही हूँ। इसके अलावा आज क्या हुआ ये समझिए। सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का चीफ चुन लिया गया है। इसके बाद अनिल पाटिल को चीफ विप बनाया गया है। तो अगली जानकारी मैं दे रही हूं। अपडेट यह है कि शरद पवार गुट ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। 9 बागियों के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। तो 9 बागियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। इनसे कहा गया है कि अयोग्य करार इन्हें दे दिया जाए। प्रफुल्ल पटेल तटकरे को एनसीपी से हटा दिया गया। जिस तरह से इन्होंने बगावत की, इसके बाद कहा गया कि अब आपके रास्ते अलग हो गए हैं। सतारा में शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, ये दिखाने के लिए कि पार्टी टूटी जरूर है लेकिन कमजोर नहीं हुई है। 5 जुलाई को दोनों गुटों ने अपनी बैठक बुलाई है क्योंकि अब बड़ा इरादा यह है कि पार्टी का सिंबल और नाम किसका होने वाला है। और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या शिवसेना के बाद अब एनसीपी का भी वही हाल होने जा रहा है। क्या वो पार्टी सिंबल और नाम जब छिनने जा रहा है। कई बड़े सवाल हैं अंदर खबर में। देखिए ये आज मैं बता रही हूँ आपको। महाराष्ट्र का ये नया सियासी पोस्टर जो आज सामने आया है वो क्या कहता है मैं ये बता रही हूँ। हालांकि शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। जब शरद पवार पहुंचे थे सतारा तो वहां पर कैसे उन्होंने बताया कि जो पार्टी है वो मजबूत हो चुकी है। जो पवार का शक्ति प्रदर्शन है वो क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आज एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आई हैं। ये पोस्टर की तस्वीरें हालांकि आई हैं। अजित पवार और फडणवीस की आज मुलाकात हुई। वो क्या रही ये मैं आपको बता रही हूँ। शक्ति प्रदर्शन शिंदे का शक्ति प्रदर्शन है और शिंदे का शक्ति प्रदर्शन आज ये कहते हुआ कि जो भी सांसद विधायक हैं वो किस तरह से उनके साथ हैं। शिवाजी पार्क में सबको एकजुट कर लिया गया। तो सबसे दिलचस्प वो अगर हम दिखा पाए पोस्टर्स की तस्वीरें अगर हम दिखा पाए और उससे अगर हम वॉल पे ले लें कि पोस्टर्स की जो तस्वीरें सामने आई वो आज बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन उन पोस्टर्स की तस्वीरों में ये भी कहा गया कि अब मजा आएगा। वो मजा क्या आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सियासी लिहाज से महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। लेकिन ये संदेश क्या है? क्षेत्रीय दलों के खात्मे के संदेश है या फिर राष्ट्रीय दलों का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? तो वो जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है वो क्या है समझिए। क्या बीजेपी शरद अपने पाले में अगर अजित पवार को लेकर के आई है तो इसमें बीजेपी का क्या फायदा है? क्योंकि बिना सियासी नफे नुकसान के पार्टीज में कुछ नहीं होता है। आप समझिए जो बड़ी जानकारी मैं दे रही हूं। दरअसल जो विधायक हैं वो अयोग्य हो सकते हैं। जो 16 विधायक हैं उन पर भी फैसला आना बाकी है और अगर वो फैसला पक्ष में आता है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पक्ष में नहीं आता है तो फिर फायदा अजित पवार के जरिए बीजेपी उठाएगी। विपक्षी एकजुटता में एक बड़ी सेंधमारी की जो कोशिश है वो बीजेपी की है। लोकसभा चुनावों से पहले एक नया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़े। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले ले ये एक कोशिश है। उद्धव से जो सहानुभूति मिल रही उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई की यह कोशिश है। तो बीएमसी चुनावों में इसका सीधा फायदा उठाएगी बीजेपी। ये कोशिश है अजित पवार के जरिए मराठा वोटर्स जुड़ेंगे क्योंकि मराठा वोटर्स के बीच में एक अच्छी पैठ अजित पवार की मानी जाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये पूरा एक समीकरण है। लेकिन इसी के साथ साथ पवार का जो वो एक पावर गेम है वो क्या कहता है, पवार की वो जो पावर पॉलिटिक्स है वो क्या कहती है, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। शिवसेना टूटी और अब एनसीपी। 4 साल में महाराष्ट्र की सियासत ने 4 बड़े शपथ ग्रहण देखे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई है। एक और उनका भतीजा है, दूसरी ओर बेटी। एनसीपी में हुई टूट का असर आज महाराष्ट्र की सड़कों पर भी देखने को मिला। शुरुआत इस तस्वीर से हुई। एनसीपी ऑफिस से शरद पवार समर्थकों ने अजित पवार की तस्वीर हटाई। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। शरद पवार गुट ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग कर डाली। स्पीकर को चिट्ठी लिख भी दी। शरद पवार गुट ने जितेंद्र आह्वाड को नया नेता विपक्ष घोषित किया है। शरद पवार गुट ने तस्वीरें उतारी तो दूसरी ओर बीजेपी शिंदे गुट और अजित पवार ने पोस्टर लगा दिए।
नागपुर में लगे पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को चाणक्य लिखा गया। शिंदे समर्थकों ने पोस्टर लगाकर लिखा कि मजा आने वाला है। शरद पवार ने सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया, समर्थकों से मुलाकात की और जंग का ऐलान कर दिया। बड़े पवार ने 5 जुलाई को अपने गुट की बैठक बुलाई। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। दूसरी ओर अजित पवार पहले समर्थकों से मिले, फिर फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल के साथ मिलकर लंबी बैठक का दौर चला। अजित पवार ने इस महागठबंधन को महायुति नाम दिया है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। अजित पवार गुट ने भी अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि 5 जुलाई को ये बैठक होगी, लेकिन इससे पहले अजित पवार गुट की तरह से पार्टी में नियुक्तियां कर दी गयी। जयंत पाटिल की जगह सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष और अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाया गया। हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। तो ये महत्व की जो हमारी संगठनात्मक जो प्रक्रिया है, इसको हमने अभी यहाँ तक हमने पूरी की है। अजित पवार के शपथ ग्रहण के बाद एनसीपी में दोनों गुटों के बीच नियुक्तियों, बर्खास्तगियों और वार पलटवार के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सब शरद पवार का पॉलिटिकल ड्रामा है। काही कशाला काही सुद्धा राहिलेलं नाही। हे सगळं बैठकी पॉलिटिकल ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा। या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटेच्या शपथविधीने झाली, मग शिवसेना काँग्रेस एनसीपी झालं। मग आता शत्रू कोण मित्र कोण काय कशाला महाराष्ट्रामध्ये काही राहिलेलंच नाहीये। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार जंग का ऐलान कर चुके हैं। जनता के बीच जाने की तैयारी हो चुकी है। अजित गुट भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।